कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के जायजा मुज़ाकरात शुरू। FBR 6008 का टैक्स हदफ हासिल न कर पाया। हुकूमत IMF से टैक्स हदफ पर नरमी की दरख्वास्त करेगी। ज़रा के मुताबिक ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली में ताख़ीर पर रियायत की कोशिश की जाएगी। पेट्रोलियम ने भी 70 रुपये फ़ी लीटर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। IMF बिजली और गैस सब्सिडी में मज़ीद कमी का ख्वाहां। बजट खसारा कम करने के लिए मज़ीद इक़दामात मुतवक्के। पाकिस्तान शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। पहली छमाही रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी। IMF को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की शर्त पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वफ़द $1.1 अरब जारी करने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगा। IMF ने पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं हुकूमत नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रही है। हुकूमत 5 से 8 सालों में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। हुकूमत अब मज़ीद बिजली नहीं खरीदेगी। क्या आर्टिकल 175 के बाद एग्जेक्टिव की सवाबदीद खत्म नहीं हो गई? फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा आर्टिकल 175 के बाद तो सवाबदीद वाला सवाल खत्म हो जाता है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरी दलील मान ली जाए तो कानून नहीं ट्रायल कलअदम होंगे। ट्रायल कलअदम हो तो जिन मुकदमात में सजाएं बाकी हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ट्रांसफर हो जाएंगे। जिन मुकदमात में सजाओं में अमल हो चुका वो पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन कहलाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि मुकदमात मिलिट्री से अदालत में मुंतकिल हो तो ट्रायल कहां से शुरू होगा? क्या मिलिट्री ट्रायल के रिकॉर्ड शवाहिद से शुरू होगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन की दलील से मिलिट्री ट्रायल की तौसीक नहीं हो जाएगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 245 के इत्तलाक की वजह से चैलेंज किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 9 मई के दिन तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था। जब दरख्वास्त दायर की तब आर्टिकल 245 लग चुका था। समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़। खुदकार डिजिटल कुरानदाजी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया मार्च के आखिर तक सूबे भर में सोलर सिस्टम की तनसीब शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक स्कीम का पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मरियम नवाज की कामयाब सारिफीन को मुबारकबाद। सोलर पैनल लगाने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़ीर न की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज होने वाली मुलाकात मौखर। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की कल या परसों वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। बिलावल हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। कुलभूषण हुसैन मुबारक के नाम से दहशत गर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी का एतराफ़ किया। बताया उसका हदफ CPEC, गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को आबाद देना था। भारतीय नेवी की हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसीज ने चमन से गिरफ्तार किया था। कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रियासती दहशत गर्दी का मुंह बोलता सबूत है। वाकया पाकिस्तानी इदारों की पेशा वराना महारत को उजागर करता है। बानी PTI की जेल मुलाकात से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। PTI के मरकजी तर्जुमान शेख वकास अकरम कहते हैं अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी मिलने की इजाज़त नहीं। बानी PTI को क़ैद तनख्वाही में रखा गया है। अखबारात तक नहीं दिए जा रहे। बानी PTI के आसाब मजबूत हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता।
इस्लामाबाद पुलिस पर शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने का इल्जाम, एसपी, सीटीडी और एसएचओ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अली मोहम्मद का 164 का बयान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। डीएसपी लीगल ने कहा कि अली मोहम्मद के सेक्शन 164 के बयान की कॉपी ताहाल हमें नहीं मिल सकी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आईजी साहब को बताएं, ये कॉपी मौसूल होने पर पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। एफआईआर दर्ज करके एसपी, सीटीडी समेत तमाम ऑफिशियल्स को गिरफ्तार करेंगे। आइंदा समाअत तक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, फिर देखते हैं कि तफ्तीश किधर जाती है। बेगुनाहों को तो तफ्तीश में आ जाएगा। आईजी इस्लामाबाद से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी एक साला कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई। केपी की कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह तस्वीरी नुमाइश नहीं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी एक साला कारकर्दगी को किताबी शक्ल में शाया किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी फलाह के 625 मनसूबे शुरू किए। मरियम नवाज अपनी ज़ाती तशहीर से निकल कर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि गंडापुर सरकार के 625 मनसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। साल के किसी एक दिन भी गंडापुर के नए मनसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा को दिए फंड्स का ऑडिट कराना चाहिए। वज़ीर आज़म का सहरो इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी में दुश्वारी पर नोटिस। रात गए गैस कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीनियर इंतजामिया के हंगामी इजलास। सारिफीन को दरपेश मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दामात। तर्जुमान के मुताबिक गैस प्रेशर में औसतन 10% इजाफा किया जाएगा। गैस प्रेशर सहरो इफ्तार के वक्त से 30 से 45 मिनट पहले खोल दिया जाएगा। फील्ड स्टाफ गैस प्रेशर की बाकायदा निगरानी करेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से इजलास। कमिश्नर को अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने कहा, डिप्टी कमिश्नर्स और इनका अमला सरकारी और अवामी निर्खों की निगरानी करे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह की वफाक से रमज़ान में बिजली और गैस लोड शेडिंग न करने की अपील। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत फौरी नोटिस ले, रमज़ानुल मुबारक में बिजली और गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। रमदान के मुबारक महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरी उरूज पर अशय खुरोनोश फलों और सब्जियों की कीमतें चढ़ गईं। इस्लामाबाद में केला 300 और माल्टा 600 रुपये दर्जन तक पहुँच गया। सेब 450, स्ट्रॉबेरी 600, अमरूद 250 रुपये किलो, सफ़ेद चने 410, दाल चना 400, बेसन 380 रुपये किलो। मुल्तान में सेब 320 रुपये फ़ी किलो, केला 220 रुपये दर्जन, किलो 250, खरबूजा 160 रुपये किलो, प्याज 90, टमाटर 50 रुपये किलो। उधर कोयटा में खजूर 700 से 900 रुपये किलो तक बेची जा रही है। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी, हर शय सफेद हो गई। यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिदत में इजाफा। वादी अलीपा में भी सफेद मोतियों की बरसात। 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कुमराट, लवारी टनल, कुलपानी, अशीरा दरिया और दीगर इलाकों में बर्फबारी के बायस बाला इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। ठंडियानी और मीरा जानी में 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मलिका कौसार में वक्फे से बर्फबारी जारी। मरी में अब तक 4 इंच, गलियात में 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। उधर मुल्क भर में बादलों की इनिंग्स, मौसम फिर ठंडा हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल के लिए कल दुबई में मैदान लगेगा। नाकाबिल शिकस्त भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल से पहले कैंगरूज को बड़ा धचका। जारह मिजाज ओपनर मैथ्यू शॉट मेगा इवेंट से बाहर हो गए। मैथ्यू शॉट अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में इंजर्ड हुए थे। कूपर कोनोली को मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया। दूसरे सेमीफाइनल के लिए कीवीज लाहौर पहुंच गए। प्रोटीज आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। दोनों टीमें कल कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। दूसरा सेमीफाइनल बुध को कजाफी स्टेडियम में होगा। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। वेन्यू लाहौर होगा या दुबई। फैसला भारत की सेमीफाइनल की जीत या हार पर होगा।
सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत में महकमा इत्तलात का इजलास, प्रोडक्शन मवाद की तैयारी और बोर्ड से मंजूर शुदा मनसूबों का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध के इक़दाम का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है, नए टैलेंट को मौक़े की फराहमी यकीनी बनाना है। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। कहते हैं, मुझे और मेरे ख़ानदान को शदीद इल्ज़ामात और धमकियों का सामना करना पड़ा। अदलिया के सरबराह के मशवरे पर इस्तीफ़ा दिया। यूक्रेनी सदर का यू टर्न, ज़ेलेंस्की अमेरिका के साथ मादनियात मुआहदा करने के लिए तैयार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेनी सदर ने कहा कि मुझे यकीन है अमेरिका के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। अमेरिका भी मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार होगा। यूक्रेन के दिफा के लिए यूरोपीय यूनियन का इजलास, यूक्रेन की फौजी अमदाद जारी रखने पर इत्तफाक। यूरोपीय कमीशन चीफ ने कहा कि यूरोप को अपने दिफा के लिए दोबारा मुसल्लह होना होगा। दूसरी तरफ ट्रंप और वेंस के यूक्रेनी सदर से नारवा सलूक पर अमरीकी अवाम सरापा एहतजाज। नायब सदर की आमद पर वर्मोंट में एहतजाज। गजा में रमज़ान के दौरान कहत और भूख का खौफ मंडलाने लगा। सहूनी फोर्सेस ने इलाके में तमाम इंसानी इमदाद को रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर के ममालिक की इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। इंसानी हुकूक की तंजीमों की भी गजा नाकाबंदी की शदीद मज़म्मत। उधर हमास का गजा जंगबंदी माहिदे के पहले मरहले में तोसी से इनकार। सीनियर अहदेदार ने कहा, इसराइली यरगमालियों को पहले से तय माहिदे के तहत मरहला वार रिहा किया जाएगा। सबसे बड़ा सरप्राइज था वो ऑस्ट्रेलिया था। वो इसलिए कि उनके जो मेजर जो थ्रेट वेपन्स थे वो इस टूर्नामेंट में शरीक नहीं थे, और उसके बावजूद उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली। ट्रेविस हेड का मुझे बड़ी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में एक सेमीफाइनल में स्पेशली खास रोल होगा, और जिस तरह की वो बैटिंग करता है और जो लास्ट मैच में की है उसने, उसके बैट पे बॉल आनी चाहिए थी और वो एक ही मैच में था, उसने फर्क दिखाया। तो उसका चलना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर वो 20 ओवर खेल गया, 25 ओवर खेल गया तो वो इंडिया को मैच से दूर कर देगा। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक्सप्रेस न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स और माहिरीन के बेलाग तज्जिए और तबसरे। आमिर सुहेल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़े नामों के बगैर सेमीफाइनल में पहुंचकर सरप्राइज किया। खुर्रम मंजूर कहते हैं कि ट्रेविस हेड 20 ओवर खेल गया तो भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर आयद पाबंदी हटा दी। PFF कांग्रेस की जानिब से आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद मुअत्तली खत्म। PFF के जल्द इंतखाबात लाजिम।